घासेड़ा की एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जहां पर 11 महिलाओं को फांसी लगा दी गई। जी हां, खबर यह है कि 11 महिलाओं को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। ऐसा है जी, 1857 की क्रांति में 11 महिलाओं को फांसी के फंदे पर लटकाया गया, जिनका नाम है कि रिजवाना, समारा और बहादुरी, लीला और असीला। दरअसल ये खबर है सन 1857 की क्रांति का वो दौर था जब अंग्रेजों से मेवातियों की लड़ाई हुई, मेवातियों के साथ जंग हुई और इस दौरान मेवात के बहुत सारे लोग शहीद हो गए, जिनका कत्लेआम किया गया, जिनको फांसी पर लटका गया। कि भाई हमारे जो मर्द है उनसे बढ़कर हमारी औरतों ने के देश के लिए कुर्बानी दी कि 1857 के जंग में मर्दों को पीछे छोड़कर औरतों ने बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया। उन्होंने भी ऐसी जंगें लड़ी कि जो देखने के काबिल थी कि उन्होंने हथियार उठाए, अपनी सरजमीन के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर झुकेंगे नहीं इन अंग्रेजों के आगे। रूपड़ा का गांव की बातें करें, रायसीना गांव की बातें करें, घासेड़ा गांव की बातें करें, नंगली की बातें करें, ये ऐसे गांव थे जिनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा हमला किया गया और अंग्रेजों द्वारा बहुत सारे मेवातियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, उनका कत्लेआम कर दिया गया। दोस्तों, आज मेवात इलाके के गांव घासेड़ा की एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जहां पर 11 महिलाओं को फांसी लगा दी गई। जी हां, खबर यह है कि 11 महिलाओं को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। दरअसल ये खबर है सन 1857 की क्रांति का वो दौर था जब अंग्रेजों से मेवातियों की लड़ाई हुई, मेवातियों के साथ जंग हुई और इस दौरान मेवात के बहुत सारे लोग शहीद हो गए, जिनका कत्लेआम किया गया, जिनको फांसी पर लटका गया। वहीं आज खबर ये है कि इस जंग में, इस 1857 की क्रांति में 11 महिलाएं घासेड़ा गांव की ऐसी भी थी जिनको अंग्रेजों ने फांसी पर लटका करके उन्हें शहीद कर दिया गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं घासेड़ा गांव के अल्लाह बख्श और उनकी बीवी। इनसे जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 11 जो महिलाएं थी उनको किस तरीके से फांसी के फंदे पर लटकाया गया, कैसे उनको शहीद किया गया। क्योंकि 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जब अंग्रेजों ने मेवात इलाके के अलग अलग गांवों में जाकर के धावा बोला, अटैक किया, हमला किया और जहां पर भी मेवाती दिखे तो उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उन्हें शहीद किया गया। रूपड़ा का गांव की बातें करें, रायसीना गांव की बातें करें, घासेड़ा गांव की बातें करें, नंगली की बातें करें, ये ऐसे गांव थे जिनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा हमला किया गया और अंग्रेजों द्वारा बहुत सारे मेवातियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, उनका कत्लेआम कर दिया गया। जी बाबा, क्या नाम है? अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श। कौन सा गाँव है आपका? घासेड़ा। घासेड़ा। ऊपर देखिए, थोड़ा सा ऊपर देखिए, बात करिए कैमरे में। अच्छा बाबा, ये बताइए कि आप बता रहे थे 1857 की जब क्रांति हुई उसमें मेवात के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, इस दौरान बहुत सारे मेवातियों को फांसी पर लटकाया गया, उनको कत्ल किया गया। इस दौरान घासेड़ा गांव की 11 महिलाएं थी जिनको फांसी पर लटकाया गया था। क्या है पूरा मामला? ये ऐसा है जी, 1857 की क्रांति में 11 महिलाओं को फांसी के फंदे पर लटकाया गया, जिनका नाम है कि रिजवाना, समारा और बहादुरी, लीला और असीला। 1858 में इनको फांसी दी गई थी। इनको फांसी दी गई थी। अच्छा। इन अंग्रेजों ने ले जाकर 1857 में दिल्ली को ले गए थे और 1858 में इनको घासेड़े गांव में लाकर फिर फांसी के फंदे पर टांग दिया गया था, लटका दिया गया था, शहीद कर दी गई थी। हाँ जी। तो मतलब ये जो महिलाएं हैं हमारी मेवात की, जो माँ बहनें हैं, जो हमारी पूर्वज हैं, इनको शहीद कर दिया गया इनकी बहादुरी को लेकर के, क्योंकि इन लोगों ने बहादुरी दिखाई इसलिए। जी, इन्होंने अपनी बहादुरी इतनी दिखाई थी कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे, अंग्रेजों को मारा था इन्होंने दौड़ा दौड़ा कर, जब इनको कैद किया गया था।
जब इनको फांसी के फंदे पर हाँ। टांका गया। अच्छा, जैसे रिजवाना का नाम आप बता रहे हैं, समारा का नाम आप बता रहे हैं, बहादुरी का नाम आप बता रहे हैं, जब गांव के ऊपर अंग्रेज़ों ने हमला किया उस दौरान की ये खबरें हैं, उस दौरान का ये वाक़या है। जब गांव के ऊपर हमला किया गया तब यानी कि इन लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी थी, हैं? जी, कि इन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी, इनके पास इतने हथियार भी नहीं थे, लाठी और जेड़े थे इन्हों के पास में, अपने लाठी और जेड़ों से ही इन्होंने अंग्रेज़ों को मारकर भगाया था। जब भारी तादाद में अंग्रेज़ों की फौज आई कि जब इनको पकड़ कर ले गई थी। अच्छा, ये बताइए कि घासड़ा गांव से कितने लोग यानी कि शहीद हुए थे, कितने लोगों को फांसी पर लटकाया गया था? कि घासड़े गांव में कम से कम 357 आदमी थे, जिनको 257 को फांसी दी गई थी और 100 आदमी कत्लेआम किया गया था। 100 आदमियों को फांसी पे घासेड़े गांव में टांका गया था। अच्छा, सरेआम पूरी पब्लिक के सामने ही इनको फांसी दी गई थी। मतलब बहुत भयानक मंजर था, हैं? लोगों के बीच में दहशत फैलाई जा रही थी अंग्रेजों द्वारा। ऐसा ही माजरा रूपड़ा के गांव का था, ऐसा ही माजरा नंगली गांव का था। उनको नूह में फांसी दी गई थी चौराहे पर, नंगली गांव के लोगों को। अच्छा, ये बताइए यानी बहुत बहादुर कौम है हमारी में, वो है इतनी बहादुर कौम है। हाँ। राणा सांगा के साथ में बादशाह अकबर का जंग हुआ था, उसमें भी हमारे हसन खां मेवाती 13,000 फौज को लेकर राणा सांगा का साथ दिया। और जो ये कौम है आज भी आरएसएस के चमचे बने हुए हैं। आज भी हमारी मेवात की जो कौम है वो बुजदिल हो चुकी है। हाँ जी, खून का पानी बन गया उनका। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि ये कहते हैं कि भाई मेवात की जो कौम है, मेवों की जो कौम है, उन्होंने कभी किसी की जो शासन है, जो यानी कि किसी का राज है, अच्छा वो अस्वीकार नहीं किया था? इन्होंने ना अंग्रेज का स्वीकार किया, शासन ना मोहम्मद गोरी का शासन यूज किया, कि ये अपनी मर्दमी और लाठी के बल पर अपनी आप जमाते रहे, मतलब स्वतंत्र रहना चाहते थे कि ये गुलाम कभी भी नहीं हुए और ना अब गुलाम हो रहे हैं। अब यह सरकार में आरएसएस के, बजरंग दल के, उनके उसमें आकर आज ये मेव कौम बिल्कुल दबाई जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि मेवात के लोग पाकिस्तान जा रहे थे, उस दौरान पाकिस्तान से जाने के लिए गांधी जी ने उनको रोका है कि घासेड़े गांव में चौधरी यासीन खान ने गांधी जी को लाकर बैठा दिया गया था। उसने मेवात के जितने भी काफिले पड़े हुए थे, लोग राजस्थान से आए थे, उत्तर प्रदेश से आए थे, सब घासेड़े गांव में जमा हुए थे। लाखों की तादाद में पब्लिक थी। महात्मा गांधी ने कहा था उन्हों से, तुम मेवातियों यहाँ से मत जाओ, कि हिंदुस्तान में मेव कौम रीढ़ की हड्डी है, तुम चले जाओगे तो हिंदुस्तान आधा रह जाएगा। इस बात के ऊपर महात्मा गांधी के इन बोलों को सुनकर मेव कौम अपने घरों को वापस हो लेगी। आज हम उसका खमियाजा उठा रहे हैं। कहाँ गए महात्मा गांधी के वो बोल जो सन 47 में दिए थे? कहाँ गए वो वल्लभ भाई पटेल के बोल? उन्होंने भी गांधी जी के साथ में ये कहा था कि मतलब मेवातियों को बराबर का हक, बराबर का हक मिलेगा, बराबर का सम्मान दिया जाएगा। हाँ, सब कुछ बराबर का मिलेगा। लेकिन आज यहाँ पर ना तो यानी कि शहीदी मीनार है, न शहीदों की याद में कोई चौपाल बनाई गई, कुछ भी नहीं बनाया गया है, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि हमारे जो मेवात के कुछ लोग हैं वो पाकिस्तान भी चले गए थे, हैं? हाँ जी। हाँ, तो आप लोग परिवार से कोई गया, गांव के लोग कुछ गए, कुछ जानकारी? गांव के लोग काफ़ी गए हैं। हाँ, जो कोई गए हैं आराम से। जो हमारे खानदान में कोई आदमी ना गए पाकिस्तान नहीं गया, पाकिस्तान सब रुक गए यहीं पे, सब ही नहीं रुक। मतलब यही सारे लोग जाने के लिए वैसे तैयार थे पाकिस्तान जाने हाँ, के लिए? सारे जाने के लिए तैयार। अच्छा, अगर गांधी जी नहीं आते तो आप पाकिस्तान तो चले जाते? सब पाकिस्तान जाते थे। कि भाई हमारे जो मर्द है उनसे बढ़कर हमारी औरतों ने के देश के लिए कुर्बानी दी, कि 1857 के जंग में मर्दों को पीछे छोड़कर औरतों ने बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया। उन्होंने भी ऐसी जंगें लड़ी
कि जो देखने के काबिल थी कि उन्होंने हथियार उठाए अपनी सरजमीन के लिए, मर जाएंगे मिट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं इन अंग्रेज़ों के आगे। तो उनकी इसी बहादुरी को दबाने के लिए, उनकी बहादुरी को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने और हिंदुस्तान सरकार ने उनका कोई आज तक नाम और निशान नहीं है। उनको फांसी लगा दी। हाँ, उनको फांसी, महिलाओं ने फांसी के तख्ता चूमा था, देश के वतन के देश के हंसते हंसते फांसी लगवा दी। भाई जू तो सबन के आगे है कि पूरे देश मेवात के आगे जब उनको 11 को फांसी दी गई थी, वो फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते फांसी चूम ली उन्होंने और अपनी जान देश के और मेवात की सरजमीन के लिए कुर्बान कर दी। अच्छा। इससे बढ़कर क्या होगा कि औरतों ने जब इस देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, मर्दों से भी बढ़कर ये काम किया उन्होंने। आज की महिलाएं क्या करेंगी? आज के नौजवान बीड़ी सिगरेट नशे के अंदर चूर हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। हमारे जो लीडर हैं वो भी ऐसे ही हैं, कोई बीजेपी के अंदर जाता है, कोई आरएसएस के साथ में लगता है, कोई बजरंग वालों के साथ में लगता है, कोई कांग्रेस के साथ में लगता है। इन चारों की भी एक सलाह नहीं है। चलिए, ये हमारे साथ घासेड़ा गांव के बुजुर्ग अल्लाह बख्श थे जिनसे हम लोगों ने बातें की। इनसे बात करते करते ये भी जाना कि घासेड़ा गांव की 11 महिलाएं ऐसी थी जिनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। इन्होंने नाम बताया रिजवाना, समारा, बहादुरी, लीला, असीला, इस तरीके के नाम हैं जिनको अंग्रेज़ों ने फांसी लगाई और वो भी घासेड़ा गांव में। जब इन महिलाओं को फांसी दी जा रही थी तो अल्लाह बख्श नाम के इस बुजुर्ग शख्स ने ये भी बताया कि इन महिलाओं को कतई संकोच नहीं था कि इस बात का कि हमारे साथ फांसी लगाई जा रही है, हमें फांसी दी जा रही है, हमें शहीद किया जा रहा है। वो हंसते हंसते अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए शहीद हो गई। तो इस तरीके से हमारे जो मेवात की महिलाएं हैं, मेवात के जो नौजवान, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने हंसते हंसते अपने जानों की बलि दे दी, आहुति दी और शहीद हो गए हंसते हंसते, इसलिए कि हमारा जो मेवात है वो स्वतंत्र रहेगा, वो आज़ाद रहेगा। खैर, इसी तरीके की और हिस्टोरिकल चीज़ बीच बीच में हम आपके सामने लेकर आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, इसलिए क्योंकि ये इतिहास मेवात के हर नौजवान, हर एक नागरिक को पता होना चाहिए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने हमें आज़ाद कराने के लिए किस तरीके से आहुति दी, किस तरीके से बलिदान दिया और किस तरीके से वो शहीद हो गए। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हतीन का मशहूर इलेक्ट्रो होम्योपैथी अस्पताल, जहां बिना इंजेक्शन और बिना ऑपरेशन के होता है हर बीमारी का इलाज, जैसे बच्चेदानी में रसोली, पित्त व गुर्दे की पथरी, लकवा, शरीर में कोई गांठ या कैंसर और नामर्दी का सफल इलाज। अगर आप भी हैं इन घातक बीमारियों से परेशान तो अभी डायल करें 95 88 57 35 75 डॉक्टर परवेज के पास। लाइफ केयर कॉलेज एंड कैंसर अस्पताल में BEMS और तमाम तरह के मेडिकल से जुड़े कोर्स